हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह शुरू करते हैं वोकैबलरी से। वोकैबलरी आपका न सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट वोकैब के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव करेगा। सो एक तीर से दो निशान, वोकैबलरी पढ़ लो भाई, पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज मतलब इन्फ्लुएंस या पावर, प्रभाव, असर, इन्फ्लुएंस, पावर, कोई ताकत है ना। सो ये एक तरह से कंट्रोल है। एक इन्फ्लुएंस और पावर ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा वीकनेस या फिर पावरलेसनेस। पावरफुल होना तो उसका एंटोनिम हो जाएगा पावरलेस होना, यानी वीक होना, कमज़ोर होना। ही यूज्ड हिज पॉलिटिकल लेवरेज मतलब पॉलिटिकल पावर। उसने अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ किया सपोर्ट पाने के लिए, समर्थन पाने के लिए, टू गेन सपोर्ट। हीप्ड, अच्छा, पॉलिटिकल लेवरेज, ए जी एंडिंग वर्ड, ये क्या होता है? नाउन होता है ना। इन्फ्लुएंस, पावर, नाउन। हीप्ड है ना। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर है ना। पाइल, फिल्ड और पाइल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, गिवन और एक्सप्रेस्ड इन ग्रेट अमाउंट, लोडेड, पाइल्ड, हीप्ड। स्कैटर्ड, हीप मतलब ढेर लगा देना, तो बिखरा हुआ होना, कम होना, खाली होना, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे है ना। स्कैटर्ड, एम्प्टीड। द प्राइम मिनिस्टर हीप्ड प्रेज, यानी तारीफ की, भर भर के तारीफ की, तारीफों का पुल बांध दिया, तारीफ लाद दिया है ना, उसी को कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर हीप्ड प्रेज। भाई किस पर इतनी सारी तारीफें बरसाई गई है? ऑन द सोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरी। जो सोल्जर्स डेफिनेटली 100%, अगर सोल्जर्स नहीं डिजर्व करेंगे अप्रिसिएशन और प्रेज तो दुनिया में कोई नहीं डिजर्व करता है ना। सो द प्राइम मिनिस्टर हीप्ड प्रेज ऑन द सोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स को उनकी बहादुरी के लिए तारीफों की पुल बांध दी प्रधानमंत्री ने। परसूट, परसूट का मतलब क्या है? चेज करना, पीछा करना, पाने की कोशिश करना। आप कहते हैं ना आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, परस्यू उसका वर्ब है, परसूट नाउन है, यानी कि पाने की कोशिश करना, पीछा करना, फॉलो करना है ना। स्ट्राइविंग टू अचीव समथिंग, चेज या क्वेस्ट है ना। एंटोनिम क्या है? रिट्रीट, पीछे हट जाना, अबैंडन कर देना। भैया हमसे नहीं हो रहा, बहुत तैयारी कर ली, 2 साल 3 साल तैयारी कर ली, हमसे नहीं हो रहा। तैयारी कैसे की है? क्या सही दिशा में तैयारी की है? हो सकता है मेहनत किया है, लेकिन अगर गलत दिशा में मेहनत किया है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा है ना। सो क्वेस्ट, कोशिश करना पाने की। परसूट, रिट्रीट और अबैंडनमेंट, त्याग देना, अबैंडन कर देना, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द परसूट ऑफ नॉलेज। उन्होंने क्या किया? ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ही डिवोटेड हिज लाइफ, डिवोट करना, समर्पित कर देना, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया टू द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है। एड, एड का मतलब क्या होता है? ये नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है ना। सो एड का मतलब होता है हेल्प या फिर सपोर्ट। एड का मतलब होता है बच्चों हेल्प या फिर सपोर्ट, असिस्टेंस, रिलीफ। एंटोनिम क्या होगा? रुकावट। या तो आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो या फिर उसके काम में आप बाधा बन रहे हो, नुकसान कर रहे हो, हिंड्रेंस बन रहे हो, रुकावट बन रहे हो। द एड सेंटर यानी जो हेल्प सेंटर है वो अटैक किया गया। द एड सेंटर वॉज अटैक्ड। एड सेंटर जहाँ से मदद मिल रही थी उसी को अटैक कर दिया गया। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब इंसान के भलाई से संबंधित, ह्यूमैनिटेरियन इंसान की भलाई से संबंधित। कंपैशनेट, दयालु। फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक मतलब हम कहते हैं ना कि रतन टाटा वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब लव है ना। फिल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यार होना, लगाव होना, वो काम करने के प्रति रुचि होना। एंथ्रोपो है ना। एंथ्रोपो मतलब ह्यूमन बींग्स। सो इंसान से जिसे प्यार होगा वही इंसान की भलाई के लिए काम करेगा। इंसान की भलाई के लिए काम करने को हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। कंपैशनेट स्पेलिंग एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कंपैशनेट स्पेलिंग एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलैंथ्रोपिस्ट आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आ चुका है। ठीक है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है।
एंटोनिम क्या होगा? इनह्यूमेन, क्रूअल, क्रूर, जो काइंड नहीं है, जो दयालु नहीं है, ठीक है। अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज अनफोल्डिंग इन गाजा। गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या है? इंसान की भलाई से संबंधित, और इंसान की भलाई का क्राइसिस है, यानी कि कमी है वहाँ पर। कहाँ पर? गाजा में, ठीक है। अनफोल्ड हो रहा है मतलब घटित हो रहा है, ठीक है। फर्म, अच्छा ह्यूमैनिटेरियन, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये? एडजेक्टिव, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। फर्म, अगेन एडजेक्टिव। स्ट्रॉन्ग, स्टेडी, नॉट लाइकली टू चेंज। फर्म मतलब जो चेंज नहीं होगा, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या स्टेबिलिटी दिखाए उसको हम क्या कहेंगे? फर्म। स्टेडी, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट आप इससे याद रखो, लेकिन खैर इससे याद कैसे रखेंगे ठीक है, ये तो उल्टा पड़ जाएगा। रेजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय। न्यू ईयर पे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं जो रेजोल्यूट नहीं होता है, फर्म नहीं होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, दूसरे ही दिन से हम उसको तोड़ देते हैं, 2 जनवरी को ही भूल जाते हैं, है ना। सो रेजोल्यूट मतलब स्ट्रांग। एंटोनिम क्या होगा? वीक या फिर अनसर्टन। Now she gave a firm answer and refused to change her mind. उसने एक फर्म, एकदम स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रांग आंसर दिया, नहीं तो नहीं, और उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं अपने जवाब में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी, ठीक। कंपेल, कंपेल इज अ वर्ब। कंपल्शन इसी का नाउन फॉर्म है। कंपेल करना मतलब किसी को फोर्स करना, किसी पर दबाव डालना, प्रेशर करना, फोर्स करना। कोर्स, ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है बच्चों, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी है। कोर्स मतलब किसी को फोर्स करना। कंपेल भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? आप किसी को फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए, एंटोनिम आप उसको डिस्करेज कर रहे हो, निरुत्साहित कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो, दूर कर रहे हो वो काम करने से, है ना। रोकना, डिस्करेज करना है। द एविडेंस कंपेल्ड द कोर्ट टू एक्ट। जो एविडेंस, जो सबूत, जो गवाह सामने आया उससे कोर्ट एक्शन लेने पर मजबूर हो गया, कंपेल हो गया, फोर्स्ड हो गया, है ना। कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा, जो उनके सामने एविडेंस आया था उस एविडेंस को देखते हुए कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। सिंबॉलिक, नाम मात्र के लिए, रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, है ना। फिगरेटिव या रिप्रेजेंटेटिव। लिटरल मतलब शब्दशः जो बोल रहे हैं वही है। एक्चुअल, द एयर स्ट्राइक वॉज मियरली सिम्बॉलिक। एयर स्ट्राइक जो था वो मियरली मतलब केवल सिम्बॉलिक था, मतलब खाली नाम मात्र के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, राइट। कॉम्प्लिसिट, कॉम्प्लिसिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है गलत काम में मिलजुल रखना, मिलजुल के गलत काम करना। एग्जाम में आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, सिनोनिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्ड या फिर रिस्पॉन्सिबल। जो गलत काम में सहभागी है तो वो कॉम्प्लिसिट है, गलत काम में सहभागी नहीं है तो वो निर्दोष है, इनोसेंट है, अनइन्वॉल्व्ड है, ठीक है। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई एक ईडियम है। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब अनदेखा कर देना। टर्निंग अ ब्लाइंड आई मेक्स वन कॉम्प्लिसिट। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप उसको अनदेखा कर दे रहे हो, नज़र घुमा ले रहे हो, तो आप भी उसमें सहभागी हो, आप इन्वॉल्व हो उस रॉन्ग डूइंग में, आप कॉम्प्लिसिट हो उसमें। टर्निंग अ ब्लाइंड आई मेक्स वन कॉम्प्लिसिट। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन इज इम्प्यूनिटी। अच्छा, कॉम्प्लिसिट, कॉम्प्लिसिट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है। कॉम्प्लिसिट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव। इम्प्यूनिटी ITY एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन होगा, है ना। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, पनिशमेंट से छूट, छुटकारा, फ्रीडम, ठीक है। अगर तुम्हें इम्प्यूनिटी दे दी गई तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, सज़ा से तुम्हें माफ़ी दे दी गई है, फ्रीडम दे दिया गया कि जो भी परिणाम होगा उसके लिए तुम्हें गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा, तो मतलब तुम्हारे पास इम्प्यूनिटी है। आई होप बच्चों को वर्ड से समझ आ रहा है ना। इम्यूनिटी या फिर एग्जाम्पशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा बच्चों? अकाउंटेबिलिटी या फिर पनिशमेंट, यानी कि कहते हैं ना कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक एक बुलेट का हिसाब देना पड़ता है। उनको हथियार तो दिए जाते हैं, है ना, उनको हथियार दिए जाते हैं, लेकिन
उस हथियार को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसमें कितने बुलेट्स है, हर एक बुलेट का उनको हिसाब देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी होती है ना, या फिर अकाउंटेबिलिटी और गलत पाए जाने पर पनिशमेंट मिलता है ना, तो सज़ा से मुक्ति तो नहीं है, राइट। सो अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट एंटोनिम्स हो जाएंगे। वॉर क्राइम्स कैन नॉट बी कमिटेड विथ इम्प्यूनिटी, कह रहे हैं कि वॉर में जो क्राइम्स हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स जो हो रहे हैं वो विथ इम्प्यूनिटी मतलब सज़ा की मुक्ति से, सज़ा से आज़ादी पाकर नहीं उसको किया जा सकता है ना। क्राइम इज़ क्राइम मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, गलत पाए जाने पर सज़ा भुगतना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब IT बाइंडिंग वर्ड है, अगेन नाउन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आंसरेबिलिटी, जवाबदेही होना, आपको जवाब देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंटोनिम इसका क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं, पहले वाले वर्ड का ही ये एंटोनिम हो जाएगा, इम्प्यूनिटी या फिर इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लीडर्स मस्ट फेस अकाउंटेबिलिटी फॉर वॉर क्राइम्स, जो भी नेता हैं, वॉर क्राइम्स अगर हुआ है तो उसका क्या परिणाम है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, उसकी जवाबदेही लीडर्स पर होनी चाहिए, नेताओं को उसके लिए जवाबदेही रखना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच है, ठीक है, 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बैचेस फुल हो रहे हैं, फटाफट से एनरोल कर लें। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, 399 में बैच दिया जा रहा है, इसका एक्चुअल प्राइस है 1199, ठीक है। अभी स्टार्टिंग बैच ऑफर है एंड बैचेस बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, तो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इन डेप्थ सारा ग्रामर, वोकैबलरी, पैसेज वगैरह सब कुछ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम में आने वाले पैटर्न के हिसाब से करना पड़ेगा, उसके लिए आपका बैच है इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है, ध्यान रखें। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सरीन पाठशाला एप्लीकेशन। अगर कोई क्वेरी है तो आप 9821060203 इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, ठीक। चलिए, देन कम्स द आर्टिकल स्टॉप द स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या है, संहार है ना। स्टॉप द स्लॉटर, तो ये जो संहार चल रहा है इसको रोको। किस पर बात होगी, ट्रंप पे बात करेंगे, इजराइल पे बात करेंगे और गाजा में जो वॉर हो रहा है उस पर बात करेंगे। ट्रंप मस्ट यूज मतलब स्ट्रांगली बोला जा रहा है, अगर मस्ट कहा जा रहा है तो स्ट्रांगली बोला जा रहा है कि ट्रंप को यूज करना ही चाहिए। यूज हिज लेवरेज, लेवरेज मतलब पावर, ट्रंप के पास आज जो पावर है ट्रंप को उस पावर का यूज करना चाहिए टू फोर्स इजराइल टू एंड द वॉर इन गाजा, कि इजराइल को वो फोर्स करे और गाजा में जो युद्ध चल रहा है उसको बंद करे। टू एंड, पॉज वगैरह की बात नहीं हो रही है, रोक दो वहाँ पे जो वॉर चल रहा है। इन हिज थर्ड व्हाइट हाउस विजिट इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तीसरी बार पहुंचे हैं व्हाइट हाउस, ठीक है। ऑन मंडे जुलाई 7, 2025 हीप्ड प्रेज ऑन यूएस प्रेसिडेंट, और क्यों ना तारीफ करें, डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने तारीफों की पुल बांध दी है। हीप्ड प्रेज ऑन द यूएस प्रेसिडेंट फॉर हिज परसूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। भाई साहब, यही तो सबसे बड़ा मजाक था, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये परसूट मतलब वो स्थापित करना चाहते हैं, और क्या स्थापित करना चाहते हैं, पीस, शांति, सिक्योरिटी। सीरियसली, ओके चलो खैर, अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं तो उनका तो बोलना बनता है, हम सबको पता है क्यों, ठीक है। इन द मिडिल ईस्ट, कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। एंड इवन नॉमिनेटेड हिम फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, but stopped short of making any commitment on the most pressing issue in West Asia today, है ना। तो उनको नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल पीस प्राइज पे, और बस रुक गए, बस कमिटमेंट नहीं किया, स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ, कि कमिटमेंट नहीं किया, किस चीज़ का कमिटमेंट नहीं किया, ऑन द मोस्ट प्रेसिंग इशू इन वेस्ट एशिया टुडे। आज वेस्ट एशिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा, सबसे ज़रूरी मुद्दा है, उस पर कुछ नहीं बोला, बाकी सब, ठीक है। A ceasefire, वेस्ट एशिया में अभी फिलहाल क्या चाहिए, सीज फायर इन गाजा, while indirect talks between Hamas representatives and Israel continue। हमास रिप्रेजेंटेटिव्स और इजराइल के बीच में इनडायरेक्ट टॉक्स तो हो रहे हैं, कंटिन्यू इन दोहा। इजराइल अपीयर्स टू बी रेडिंग द फोर्सिबल रीलोकेशन, है ना। लग रहा है, इजराइल अपीयर्स टू बी मतलब प्रतीत हो रहा है, लग रहा है
कि इजराइल तैयार कर रहे हैं फोर्सेबल रीलोकेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, यानी कि पैलेस्टीनियंस को रीलोकेट किया जा रहा है, फोर्सिबली रीलोकेट किया जा रहा है टू द साउथ ऑफ गाजा. डिफेंस मिनिस्टर Israel Katz says he has instructed the Israeli Defense Forces IDF to come up with a plan to relocate the entire population of Gaza. पूरा का पूरा गाजा का population जो है कितना 2.3 million people, इनको कहाँ पे relocate करें? To the ruins of Rafah. राफा में जहाँ पे सब जगह डिस्ट्रक्शन हो रखा है वहाँ पे इनको रिलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं. विच द इजराइलीज कॉल अ न्यू ह्यूमैनिटेरियन सिटी. कह रहे हैं कि वो एक नया ह्यूमैनिटेरियन सिटी है. देयर वर रिपोर्ट्स इन द इजरायली मीडिया अबाउट द IDF चीफ एयाल ज़मीर ओपोजिंग द प्लान. इजरायली मीडिया में रिपोर्ट्स थे कि जो IDF चीफ हैं एयाल ज़मीर वो इस प्लान को अपोज कर रहे थे, सेइंग दैट द हंग्री एंड एंग्री, भूखे भी है और गुस्से में भी है पैलेस्टीनियंस, द हंग्री एंड एंग्री पैलेस्टीनियंस कुड टर्न ऑन द IDF. ये IDF को टर्न ऑन भी कर सकते हैं क्योंकि भूखे भी और गुस्से भी है. द IDF किलिंग डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, कई पैलेस्टीनियंस को IDF ने मारा है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को भी नहीं छोड़ा है. इन गाजा इज़ अ डेली अकरेंस, और ये हर रोज़ हो रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कभी कभार हो जा रहा है, हर रोज़ गाजा में हो रहा है. स्टार्विंग सिविलियंस, वहाँ पे सिविलियंस को, जो भूखे सिविलियंस हैं, आर शॉट डाउन इन एड सेंटर्स, जो वहाँ पे हेल्प सेंटर्स है, हेल्प सेंटर्स में भी जो सिविलियंस भूखे हैं वहाँ उनको गोली मारी जा रही है ना. डॉक्टर्स हु सर्व्ड इन गाजा इन द पास्ट 20 मंथ्स, पिछले 20 महीनों में जो डॉक्टर्स गाजा में काम कर रहे थे, हैव हॉरर स्टोरीज, वो बता रहे हैं, खौफनाक कहानियाँ बता रहे हैं, हैव हॉरर स्टोरीज ऑफ बेबीज बीइंग स्टार्व्ड टू डेथ, बच्चों को भूखे मार दे रहे हैं वहाँ पे, और बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन बीइंग ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, बच्चों की जो बॉडीज़ हैं वो स्नाइपर वुंड्स के साथ में आ रहे हैं. और स्नाइपर वुंड्स कहाँ? हेड में, बच्चों को सर में गोली मारा जा रहा है, भूखे मार दिया जा रहा है, ऐसे बॉडीज़ आ रहे हैं वहाँ पर. नन ऑफ दिस मूव्स मिस्टर नेतन्याहू, इसमें से मूव करना मतलब कि इनमें से कुछ भी चीज़ से मिस्टर नेतन्याहू का दिल नहीं पिघल रहा है. मिस्टर नेतन्याहू एंड हिज बैकर्स, ना नेतन्याहू का दिल पिघल रहा, ना उनका समर्थन करने वालों का. बैकर्स मतलब उनको बैक करने वाले, सपोर्ट करने वाले, समर्थन देने वाले इन द वेस्ट, इंक्लूडिंग मिस्टर ट्रम्प, और इसमें मिस्टर ट्रम्प का भी नाम शामिल है. हु कॉल्स हिमसेल्फ अ मैन ऑफ पीस, और ये अपने आप को कहते क्या हैं? ये अपने आप को कहते हैं कि हम भाई मैन ऑफ पीस हैं, यानी कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं. ठीक है. मिस्टर ट्रम्प हैड सेड बिफोर द मीटिंग दैट he would be very firm. मिस्टर ट्रम्प ने मीटिंग से पहले कहा था कि वो बहुत फर्म होंगे विद मिस्टर नेतन्याहू. उन्होंने कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे हम मिस्टर नेतन्याहू के साथ नहीं. ऑन द नीड फॉर अ सीज फायर के लिए हम बहुत स्ट्रिक्टली उनसे बात करेंगे. बट वर्ड्स अलोन आर नॉट इनफ. कह रहे हैं कि सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं हैं. बट वर्ड्स अलोन, सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं हैं, आर नॉट इनफ. मिस्टर ट्रम्प हैज़ द लेवरेज टू कंपेल इज़राइल. मिस्टर ट्रम्प के पास वो पावर है कि इज़राइल को फोर्स कर सके, कंपेल कर सके, फोर्स कर सके, कोवर्स कर सके, टू एक्सेप्ट अ सीज फायर इन गाज़ा. गाज़ा में सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए इज़राइल को फोर्स करने का पावर मिस्टर ट्रम्प के पास है. He demonstrated his influence in the final hours of Iran-Israel war. Iran-Israel war का जो final hours चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने दिखाया. अब उनके पास कितना इन्फ्लुएंस है वो दुनिया ने देखा, डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने. पब्लिकली डिमांडिंग दैट टेल अवीव टर्न बैक इट्स फाइटर जेट दैट हैड टेकन ऑफ टू बॉम्ब ईरान. जो फाइटर जेट इज़राइल से निकल चुका था, टेल अवीव से निकल चुका था, उन्होंने पब्लिकली बोला कि उसको वापस लो. ठीक है. सो उन्होंने दिखाया कि उनके पास पावर है इज़राइल को रोकने का और कंट्रोल करने का. इज़राइल कंप्लाइड. इज़राइल ने बात माना भी. जब उन्होंने बोला कि जो फाइटर जेट निकल चुका था उसको उन्होंने बोला वापस लो, और इज़राइल को वो बात माननी पड़ी थी. आफ्टर कैरिंग आउट ओनली अ सिम्बॉलिक स्ट्राइक, ऐसे ही नहीं बस ऐसे ही हवा में थोड़ी बहुत गोलीबारी करके निकल गया है ना, उसकी भी तो बेइज्जती होती. ऐसे ही वापस निकल जाता तो थोड़ी बहुत इधर उधर हवा फायरिंग करके, सिम्बॉलिक स्ट्राइक करके, कहीं पे भी टारगेट नहीं किया, नुकसान नहीं पहुंचाया, बस सिम्बॉलिक स्ट्राइक करके वो वापस आया है ना. टुडेज इज़राइल इज़ डिपेंडेंट ऑन द US. आज का जो इज़राइल है वो US पर डिपेंडेंट है.
एज एवर बिफोर, जैसे पहले था वैसा ही आज भी डिपेंडेंट है। ड्यूरिंग द वॉर ऑन ईरान, ईरान पर जब जंग चल रही थी, ईरान के साथ जब जंग चल रही थी, इजराइल हैड टू रिलाई ऑन अमेरिका फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सपोर्ट। अटैक करने के लिए भी और जो अटैक हो रहा था उससे बचने के लिए भी। अटैक करना ऑफेंसिव, जो अटैक हो रहा था उससे बचने के लिए डिफेंसिव। तो इजराइल को अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा, ऑफेंसिव के लिए भी और डिफेंसिव सपोर्ट के लिए भी। दोनों सपोर्ट के लिए इजराइल जो है यूएस पर डिपेंडेंट था। इजराइल नीड्स अमेरिकन वेपन्स टू कंटिन्यू इट्स डिवास्टेटिंग वॉर इन गाजा। अमेरिका की जो वेपन्स है उसकी भी इजराइल को ज़रूरत है। जो वॉर गाज़ा में चल रही है, जो बर्बादी फैलाने वाली वॉर गाज़ा में चल रही है, वो चलते रहने के लिए भी अमेरिका के ही वेपन्स की ज़रूरत है इजराइल को। एंड मिस्टर नेतन्याहू हु इज़ फेसिंग एन अरेस्ट वारंट, मिस्टर नेतन्याहू पर एक अरेस्ट वारंट भी है। कहाँ से? फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उन पर एक अरेस्ट वारंट भी है। किस चीज़ के लिए? फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ, एक दो नहीं, पूरी इंसानियत के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, जंग के दौरान जो क्राइम हो रहा है, इन सब क्राइम्स के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से उनको अरेस्ट वारंट भी है। उसको अमेरिकन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग चाहिए टू कंटिन्यू हिज वॉर्स अक्रॉस वेस्ट एशिया विथ इम्प्यूनिटी। ठीक है, सो इजराइल को अमेरिका का ही सपोर्ट चाहिए कि बिना किसी, विथ इम्प्यूनिटी मतलब सज़ा मुक्ति से वो अपना क्राइम्स किए जा रहा है वेस्ट एशिया में। इफ़ द US कंटिन्यूज टू सपोर्ट इजराइल, अगर US ने कंटिन्यू किया इजराइल को सपोर्ट करना, एंड रिफ्यूजेस टू यूज इट्स लेवरेज, और जो लेवरेज US के पास है उसको यूज़ करने से मना किया, टू एंड द वॉर इन गाजा, इट विल बी कंडेम्ड बाय फ्यूचर हिस्टोरियंस। भविष्य में इतिहास पहले भी लिखे गए हैं, अभी भी लिखे जा रहे हैं, भविष्य में जो भी इतिहासकार रहेंगे वो हमेशा इनको गुनहगार ठहराएंगे इस बात के लिए, अगर इन्होंने मना नहीं किया तो। इट विल बी कंडेम्ड बाय द फ्यूचर हिस्टोरियंस एंड फैक्ट फाइंडर्स। फैक्ट फाइंड करने वाले लोग भी हर जगह होते हैं, चाहे कितना भी खतरनाक से खतरनाक जगह हो, हर जगह कोई ना कोई सच बयां करने वाला होता है, सच ढूंढने वाला होता है। ऐसे लोग ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं। As a country that was complicit in Israel's crimes against Palestinians, इज़राइल जो भी क्राइम कर रहा है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, उसमें US की साझेदारी थी, इस बात के लिए उनको हमेशा गुनहगार ठहराया जाएगा। There are no excuses for Israel, इज़राइल के पास कोई बहाने नहीं है to prolong मतलब और लंबा खींचना, दिस ब्रूटल वॉर, ये जो ब्रूटल, ये क्रूर वॉर चल रहा है, इसको और लंबा खींचते रहने के लिए इजराइल के पास कोई बहाना नहीं है। विच हैज़ किल्ड एन एस्टिमेटेड 70,000 पीपल इन 20 months, 20 महीने में लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। द स्लॉटर, इसको क्या कहा जा रहा है कि संहार कहा जा रहा है। ये संहार जो है ये रुकना चाहिए। दिस स्लॉटर मस्ट स्टॉप एंड इज़राइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम्स। इज़राइल ने जो भी क्राइम्स किया है इसके लिए इज़राइल को गुनहगार ठहराना चाहिए। ही मस्ट बी, इज़राइल ही नहीं, इट कंट्री के लिए हम इट यूज़ करते हैं। इज़राइल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट्स क्राइम्स। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पे इज़राइल की, डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, सब की तारीफ़ की जा रही है क्या? कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है क्या आपको? यहाँ पे टोन कैसा है एडिटोरियल का? कुछ पॉजिटिव बोला गया है? न्यूट्रल है क्या? नहीं, एनकरेजिंग भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, ये दोनों तीनों भी पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है, ये तो न्यूट्रल है ना। टोन क्लियरली क्रिटिकल है, ठीक है। नाउ विच इज़ द सेंट्रल डिमांड मेड बाय द एडिटोरियल? एडिटोरियल में सबसे मुख्य जो डिमांड किया गया है वो क्या है? US गाज़ा में हेल्प इंक्रीज करें, ट्रंप सपोर्ट करे इज़राइल को और ज़्यादा, ट्रंप मस्ट यूज हिज लेवरेज टू एनफोर्स अ सीज फायर। यस, ट्रंप के पास पावर है और ट्रंप को ये पावर यूज़ करना चाहिए सीज फायर लाने के लिए। ये स्ट्रांगली सबसे मुख्य डिमांड है इस एडिटोरियल का, है ना। नोबेल पीस प्राइज तो मतलब बेकार की बातें हैं ये, है ना। वाई इज इजराइल रिपोर्टेडली प्लानिंग टू रीलोकेट पॉपुलेशन ऑफ गाजा?
सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए, नया सिटी बनाने के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, या एज पार्ट ऑफ अ सीज फायर नेगोशिएशन? बताइए, इजराइल जो है रिपोर्टेडली जो प्लान कर रहा है ना, कि हम रिलोकेट करें पॉपुलेशन ऑफ गाजा को, तो ये क्यों प्लान कर रहा है? कंट्रोल दिखाना चाह रहा है अपना, सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, नया शहर बनाने का उनका कोई, या फिर बेटर एम्प्लॉयमेंट वो भलाई नहीं सोच रहा है ना। और सीज फायर की तो बातचीत ही नहीं हो रही है, बस इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। तो वो अपना सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बनाना चाह रहे हैं, सारे पैलेस्टीनियंस को साउथ गाजा में भेज दो, है ना। नाउ वोकैबुलरी क्वेश्चन, इम्प्यूनिटी का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्यूनिटी? विदाउट पनिशमेंट, है ना। कॉशन मीन्स सावधानी, बिना सावधानी नहीं, इन सीक्रेट नहीं, कंसेंट मतलब परमिशन, विद परमिशन नहीं, ये सब आंसर नहीं है। आपका आंसर है पनिशमेंट से मुक्ति, इम्प्यूनिटी मतलब पनिशमेंट से मुक्ति। करेक्ट सेंटेंस बताना है, द IDF आर अपोजिंग नहीं, इज अपोजिंग। इजराइल आर नहीं, इज। नेतन्याहू इज फेसिंग अ अरेस्ट वारंट नहीं, एन अरेस्ट वारंट। Israel needs American weapons is the correct sentence। यहाँ पे आर्टिकल का एरर है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब आप लोग फटाफट से मुझे अपना स्कोर बताएंगे, कमेंट करके स्कोर बताएंगे। भाई बच्चे क्लास देख लेते हैं लेकिन स्कोर नहीं बताते हैं, फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि आप लोग सेशन से बेनिफिट कर रहे हैं कि नहीं? चलो फटाफट से अपना स्कोर बताओ और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।